आज हम फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है अमीन के साथ में। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका अमीन के साथ में क्या करेगा, आर MgX आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ये जो किसी भी कंपाउंड के पास एक्टिव हाइड्रोजन हो तो वो उसके साथ में क्या करता है, एक्टिव हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसमें क्या बन जाता है, हमारे इसी रिएक्शन में RH बन जाता है। तो इसमें RH क्या है, इसमें आपका यहाँ से ये आपका फिनाइल ग्रुप हो गया और ये यहाँ से हाइड्रोजन लेके आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग, एक लिक्विड है P और Q, हम मिक्स करेंगे तो क्या बन रहा है आपका, डेल H आपका 0 है और डेल V 0 है, मतलब हीट चेंज ऑन मिक्सिंग 0 है और वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग आपका 0 है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है, आपको पता ही है कि आइडियल सॉल्यूशन में हीट चेंज ऑन मिक्सिंग आपका 0 होता है, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग आपका 0 होता है। और भी कंडीशन है इनके साथ में, हम देखते हैं रीजन क्या है। नो इंटरेक्शन अकर बिटवीन P एंड Q, P और पहला आपका बोल रहा है कि P और Q के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होती। इन द नो इंटरेक्शन, तो आपके P और Q में आइडियल सॉल्यूशन में इंटरेक्शन तो होती है, P है आपका, Q है, तो आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, PQ आपका फॉर्म हो जाएगा, जिसमें आपकी हीट चेंज ऑन मिक्सिंग 0 होगी, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग आपकी 0 होगी और इनके बीच में आपका इंटरेक्शन होगा। तो आपका क्या है, पहली कंडीशन आपकी ठीक है और दूसरी आपका रीजन भी आपका ठीक है। तो इसमें आपका एसेसरेशन भी ठीक है और आपका रीजन भी ठीक है कि आइडियल सॉल्यूशन में P और Q आपस में इंटरेक्ट तो करते हैं, लेकिन उनमें आपकी हीट चेंज ऑन मिक्सिंग, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग आपका 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो इसका आप आंसर हो जाएगा आपका बोथ A एंड R करेक्ट एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या होगा आपका, ये क्या ये बता रहा है आपका, ये कायरल है। तो कायरल में क्या होगा आपका, नॉन सुपर इम्पोजेबल और डज नॉट पोजेस एनी सिमेट्री। तो इसके स्ट्रक्चर से हमें पता चल जाएगा कि ये कायरल है या नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे आयरन, इसके साथ में हम ऐसे बना लेंगे और ये हमारा ऑक्जेलेट, इस साइड में ऑक्जेलेट और इस साइड में आपका ऑक्जेलेट। तो इसमें क्या है, इसमें कोई भी सिमेट्री रख रहा है, कोई भी सिमेट्री इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं है। तो ये आपका क्या क्या है, आपका कायरल है और इसकी आपकी जो मिरर इमेज बनेगी आपकी, उसको भी आप सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका कायरल है, ये बात आपकी सही है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका ये है ट्रांस। तो ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगी, इसका स्ट्रक्चर हम बना के देखेंगे। Cr, हम 2 वाटर मोलिक्यूल हम इधर ऐड कर देंगे तो आपकी ये ट्रांसफॉर्म आपकी ये इसकी बन जाएगी। यहाँ आपका ये आपका ऑक्जेलेट है, इधर आपका ऑक्जेलेट है। तो ये आपका क्या है, ये मोलिक्यूल आपका इसकी जब हम मिरर इमेज बनाएंगे तो वो आपकी सुपर इम्पोज करेगी। तो ये आपका कायरल नहीं है, तो आपकी स्टेटमेंट 1 आपकी ठीक है, 2 आपकी ठीक नहीं है। तो स्टेटमेंट कौन सा ऑप्शन आपका, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CFT का है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का है। तो इसके लिए हमें एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो आपको मेमोराइज करनी है। उसमें हमारा क्या होता है, किसकी आपकी CFT ज्यादा होती है, नहीं किसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपकी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होगी आपकी कार्बन डोनर की, फिर आपकी नाइट्रोजन डोनर की, फिर आपकी ऑक्सीजन डोनर की, फिर आपकी हेलोजन्स की। तो इसमें आपका क्या है, देखेंगे हम इस कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन, आपका हेलोजन। तो ये ऑप्शन ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, इसमें क्या आपका NaCl को हीट करेंगे
विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्या बोल रहा है, NaCl को हीट करेंगे हम H2SO4 के साथ में, तो क्या बनेगा मेरा Na2SO4, ये हाइड्रोजन सोडियम से रिप्लेस हो जाएगी, और साथ में और क्या बनेगा हमारा H यहाँ से, Cl यहाँ से, तो HCl। इसके बाद में क्या बोल रहा है, एंड MnO2। अब हमारा जो HCl है वो MnO2 के साथ रिएक्ट करेगा, MnO2 के साथ में क्या करेगा, HCl हमारा रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा MnCl2, MnCl2 और साथ में वाटर। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज। अब देखेंगे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है या क्या हो रहा है इस रिएक्शन में। तो मैंगनीज का है, ये किस में है, ऑक्सीजन की क्या होता है कब -2, तो यहाँ से आपकी मैंगनीज की -2, आपके 2 हैं ये आपके, तो आपकी यह -4 हो जाएगा, और मैंगनीज की ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगी आपकी +4। कैसे निकालेंगे हम, मैंगनीज को X मान लेंगे, सॉरी मैंगनीज को हम X लेंगे प्लस ऑक्सीजन -2 इंटू 2 इजुकल टू 0, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा X इजुकल टू 4। इसमें क्या हो जाएगा, मैंगनीज को हम सेम इसी में X प्लस क्लोरीन का -1 इंटू 2 इजुकल टू 0, तो X इजुकल टू क्या आ जाएगा आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें +4 से आपकी क्या हो रही है, आपकी +2 हो रही है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई। इसी तरह आपकी सेकंड कंडीशन देखेंगे, सेकंड में क्या है आपका, हीटिंग NaI विद H2SO4। NaI को हम हीट कर लेंगे H2SO4 के साथ में, तो हमारा क्या बनेगा Na2SO4 प्लस में HI। अब HI है, HI की रिएक्शन किसके साथ, अब क्या है MnO2 को क्या किसके साथ रिएक्ट करेगा हमारा HI के साथ में, तो क्या बनेगा हमारा MnI2 प्लस H2O। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, इसमें मैग्नीज सिमिलरली किस में है आपकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, किस में कन्वर्ट हो रहा है ये +2 में, तो ये क्या आपका ऑक्सीडेशन नंबर हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा रिडक्शन है। तो इस केस में ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ मैग्नीज। तो हाँ भाई मैग्नीज का रिडक्शन आपका हो रहा है, तो ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट हो जाएगी, स्टेटमेंट 2 आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो कौन सी में ये ऑप्शन ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। ये क्या है, एसेसरेशन क्या है आपका, जनरली 3D ट्रांजिशन मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट। भाई आपकी 3D ट्रांजिशन में आपका क्या कौन से आते हैं एलिमेंट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इनका क्या है, हाँ भाई इनका सबका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, पता ही आपको 3D सीरीज में आपके मेटल्स आते हैं, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट आपका हाई होता है। इसका रीजन क्या दे रखा है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू 4। हाँ कि आपके जो 3D इलेक्ट्रॉन्स हैं इन एडिशन टू 4s इलेक्ट्रॉन इन द इंटर एटॉमिक मेटलिक बॉन्डिंग, कि आपके जो 3D इलेक्ट्रॉन के 3D इलेक्ट्रॉन्स और जो आपके 4s इलेक्ट्रॉन है वो आपके बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट होते हैं, इंटर मेटलिक बॉन्डिंग में। तो आपके 3D और 4s दोनों आपके बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इस वजह से आपका मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है। तो ये आपका रीजन भी आपका करेक्ट है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व अपॉन कंप्लीट कंबशन ऑफ 116 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। 116 ग्राम ब्यूटेन को हम कंबस्ट करेंगे तो कितना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व होगा। तो ब्यूटेन है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है C4H10। इसको हम कंबसन करेंगे तो हमारा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ पे 4 कार्बन है तो यहाँ पे आपका 4 CO2, और यहाँ यदि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे N होता है, तो N+1 आपके वाटर मोलिक्यूल होते हैं, तो यहाँ पे आपका 4 है तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा।
तो इसमें आपका क्या है, 116 ग्राम ब्यूटेन से हमारा कितना आपका CO2 बनेगा। तो ये देखते हैं CO4H10 का हमारा मोलिकुलर वेट कितना है। तो 12, कार्बन का 12, तो 12 चुके 48, 48 और 10 58। तो 58 ग्राम से ये हमारा इसका होता है 58, और ये कितना हो जाएगा 12 और 32 44, 44 और को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 176 ग्राम, 176। तो हमारा क्या होता है 58 ग्राम से हमें मिलती है 176 ग्राम। तो 58 ग्राम ब्यूटेन से हमें मिलेगी, 58 ग्राम ब्यूटेन गिव्स CO2 कितनी, 176 ग्राम। तो हमें पूछ कितनी रखी है 116 ग्राम। 116 ग्राम कितनी देगा हमारा 116, देखो आप यहाँ से देखो डबल है, तो कितना देगा, इससे डबल दे देगा। तो ये आपका हो जाएगा, इसकी डबल कितना होगा आपका 6 दूनी 12, 7 दूनी 34, तो आपका एक वो आपकी हासिल हो जाएगी 352 ग्राम। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। द लैंथेनाइड आयन हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें लैंथेनाइड में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, ये निकालना आपका। इसके लिए आपको सीरीज यहाँ जो होनी चाहिए, जो लैंथेनाइड सीरीज है वो लैंथेनम, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समरियम, यूरोप स्पेस छोड़ देते हैं, यूरोपियम, गडोलिनियम, ट्रबियम, डाइस्प्रोजियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम या ट्रबियम, लुटीटियम। तो ये हमारे हमें याद है, तो हम इस क्वेश्चन को इजीली हम कर सकते हैं। तो लेंथन में आपका क्या होता है, इसमें एफ में, इसमें आपके एस में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और आपके एफ में भी होते हैं, और कई बार आपका डी में या तो 1 होता है या आपका नहीं होता। तो इसमें आप ये सोचो, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इसमें एफ में 1 है, इसमें एफ में 2 है, एफ में 3 है, एफ में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहाँ आपका एफ में 14 होके आपका डी में आ जाता है यहाँ पे 1 आपका। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम मतलब लिख रहे हैं यहाँ पे करेक्टली, इसका ये नहीं है आपका कन्फिग्रेशन, मतलब कि जनरली मोटा मोटा देखने के लिए है ये आपका ये। तो इसमें हमें क्या निकालना आपका, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +3 में एस में तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, और आपके एफ में कितने, एफ में से कितने होंगे, एफ या डी जो भी है उसमें से आपका एक रिमूव होगा। तो आपका एन डी ये देखते हैं नियोडाइमियम, इसमें आपका क्या होगा, एस के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, और एफ में से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, आपका एक होगा। तो आपका इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा F3। तो F3 में क्या है आपका भाई 4, 1, 2, तो इसमें हमारे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। सीरियम, इसमें तो भाई कितना बचेगा, F2 है, तो F में 1 ही बचेगा। टिब्बी, टिब्बी में कितना 9 है, 9 में क्या होगा 3, जैसे मान लिया हमने 3 ये भर फिलअप कर दिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, 2 तो एस के गए, एक आपका एफ का इलेक्ट्रॉन गया, तो आपके 8 बचे। तो इसमें हमारे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 6। तो ये भी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट। होल में हम ये देखते हैं, इसको हम रख कर लेते हैं। इसमें क्या है हमारा, होल में कितने है, एफ में 11 है, 11 है तो 2s वाले इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और 1 आपका एफ वाला इलेक्ट्रॉन। तो आपके होल में कितने बचे, 10 बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हम फिल करेंगे, होल में 11, 10 भरने हमें, 7 भरे गए, 8, 9, 10। तो ये आपके 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके बचेंगे। तो आपका यही आपका करेक्ट आंसर है होल में। द फॉर्मूला ऑफ टेट्राअमीन एक्वा क्लोराइड कोबाल्ट 3 क्लोराइड।
इसका है हमारी ऑक्सीजन स्टेट हमारी क्या है, +3। पहले तो यही चेक कर लेते हैं +3 सब में है या नहीं है। तो इसमें देखो अमोनिया न्यूट्रल है 0, क्लोरीन -2, तो इसकी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन कितने है, यहाँ -2 है, तो ये आपकी हो जाएगी +2। तो इसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या है, +2। इसमें है, इसमें क्या आपकी, इसमें आपकी +3 है। इसमें क्या अमोनिया न्यूट्रल, ये आपका न्यूट्रल, इसमें भी आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसमें आपकी अमोनिया न्यूट्रल, वाटर ये भी न्यूट्रल, क्लोरीन क्लोरीन -1, इसमें आपकी +2 है। तो दो ऑप्शन, पहले वाले दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए। अब इन दोनों ऑप्शन को चेक करते हैं। तो टेट्रामीन, दोनों में टेट्रामीन है। एक्वा, इसमें है वाटर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, इसमें आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तो ये आपका टेट्रा, तो ये ऑप्शन आपका टेट्राअमीन, एक्वा, क्लोरिडो, कोबाल्ट, +3 ऑक्सीजन स्टेट आपकी ये निकली थी इसकी क्लोराइड, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। द कॉम्प्लेक्स विच फॉर्म फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर, भाई फेशियल और मेरिडोनियल ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। Ma3B3 जिसका फॉर्मूला होगा वो आपके फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर आपके शो करेंगे। Ma2B2 होता है वो क्या क्या क्या, क्या शो करते हैं, सिस ट्रांस। Ma3B3 आपको क्या करते हैं, फेशियल मेरिडोनियल। तो इसमें A3B3 देख लो, इस वाले ऑप्शन में है, ये तो आपका शो ही नहीं करेगा, इसमें आपका ये ट्रांस वाला हो जाएगा, सिस ट्रांस वाला हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट है, Ma3B3 वाले ही फेशियल मेरिडोनियल आइसोमर शो करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विटामिन ए है, विटामिन ए किस में होती है आपकी, विटामिन ए आपकी कैरेट में होती है, विटामिन B12 आपकी मीट में होती है। तो इसका ए का कौन सा ऑप्शन हो गया, ए का 4, बी का 1, तो इसमें किस ऑप्शन में है, ए में 4, बी में 1, तो आपका सेकंड ऑप्शन आपका, यहाँ से भी आपको बाकी का नहीं पता तो ये करेक्ट हो जाएगा। सी में 2, सी में 2 विटामिन ई होती है आपकी सनफ्लावर में, विटामिन के होती है आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑक्सीडेशन ऑफ पैरानाइट्रोटोल्यून, पैरानाइट्रोटोल्यून, ये तो आपकी टोल्यून हो गई। पैरानाइट्रोटोल्यून को हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे एसिडिक KMnO4 के साथ में, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा गिवन एसिड स्ट्रोंगर देन बेंजोइक एसिड। तो आपका ये हो जाएगा, ये CH3 का KMnO4 ऑक्सीडेशन करवा देगा, ये आपका एसिड में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप एज इट इज रहेगा। तो ये क्या है, ये आपका नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन गया। तो आपका नाइट्रोबेंजोइक एसिड है जो आपका, जो इसमें क्या है, गिव एन एसिड, तो ये आपका एसिड मिल गया आपको। ये आपका क्या है, आपका स्ट्रोंगर देन बेंजोइक एसिड, भाई ये आपका स्ट्रोंगर एसिड है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, क्योंकि इसमें नाइट्रो ग्रुप है वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपकी क्या करते हैं, एसिडिटी को एनहेंस कर देते हैं। तो ये आपकी, तो ये आपका स्ट्रोंगर एसिड होगा, तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक होगी। सेकंड आपका रिडक्शन ऑफ पैरानाइट्रोटोल्यून, पैरानाइट्रोटोल्यून CH3 पैरानाइट्रोटोल्यून, पैरानाइट्रोटोल्यून को हम रिड्यूस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, विद SnHCl के साथ में, तो क्या बनेगा, ये NO2 ग्रुप है वो हमारा चेंज हो जाएगा अमीन NH2 में। रिडक्शन करेंगे तो NO2 ग्रुप किस में हो जाएगा, NH2 में। तो अब ये देखिए क्या बोल रहा है, फॉलोड बाय गिव अमीन, अमीन देगा ये आपका इज मोर बेसिक देन एनिलीन, एनिलीन से ये आपका ज्यादा बेसिक है। एनिलीन आपकी क्या होती है, आपका आपका एनिलीन का फॉर्मूला होता है ये वाला आपका, सॉरी ये तो टोल्यून का है, एनिलीन का फॉर्मूला होता है आपका इसके ऊपर NH2। तो ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू एनिलीन।
हाँ भाई, ये ज्यादा बेसिक है क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप है, वो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। नाइट्रोजन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा तो ये जब आपका ज्यादा बेसिक होगा तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। तो ये बात आपकी ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं, वो आप यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, ग्रीन पैरा मैग्नेटिक स्पीसीज फॉर्म बाय हीटिंग KMnO4। KMnO4 को हम हीट करेंगे यदि 513 केल्विन पे KMnO4 को हम हीट करेंगे तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है, K2MnO4 प्लस MnO2। ये प्रोडक्ट बनता है। और जो K2MnO4 है इसका कलर आपका क्या होता है, ग्रीन कलर होता है आपका। ये आपका पर्पल कलर होता है KMnO4, ये आपका ग्रीन कलर होता है। तो ये आपका ये ग्रीन कलर प्रोडक्ट देगा। ये आपका किसकी वजह से होता है, K2MnO4 की फॉर्मेशन के कारण। इसमें क्या आपका, इसमें आपको रेडियल नोड्स बताने हैं कि कौन सा डायग्राम ऐसा है ABCD में जिसमें आपके दो रेडियल नोड्स हो। दो रेडियल नोड्स मतलब आपका, ये आपका किसको कितनी बार कट करेगा, एक बार कट करता है। जैसे इसने एक बार कट किया तो एक रेडियल नोड है, दो बार कट किया तो ये आपका दूसरा रेडियल नोड हो गया, तीसरी बार कट करता है तो आपका क्या हो जाता है, तीन रेडियल नोड। तो इसमें देख लो कौन सी डायग्राम में आपका दो बार कट कर रहा है, उसी में आपके दो रेडियल नोड्स होंगे। तो यहाँ पे ये देखो, एक नोड, नहीं भाई हाँ सॉरी, और दूसरा नोड। तो सी वाला जो ऑप्शन है उसमें आपके दो बार कट कर रहा है तो आपके दो रेडियल नोड्स हो जाएंगे। ए 1:3 इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। तो हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में, ये आपके क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही हैं। ये एक्वस सॉल्यूशन में 1:3 इलेक्ट्रोलाइट कब देंगे, जब आपका देखो ये देखो, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो एंटिटी आपकी ब्रेक नहीं होगी। तो ये आपका 1:1 देगा, ये आपका 1:2 देगा, ये आपका 1:3, ये आपका 3 देगा। ये आपकी ब्रेक नहीं होगी। तो कोऑर्डिनेशन के अंदर की जो एंटिटी है वो आपकी ब्रेक नहीं होती। तो ये आपका 1:3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द हाइएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ नियोन। तो भाई इसमें हमें फीलिंग का पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन हम कैसे फील करते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो इसमें हम पहले भरेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर होता है हमारा सिग्मा 2s, फिर आपका सिग्मा स्टार 2s, फिर होता आपका सिग्मा 2pz, फिर होता आपका पाई 2px, पाई 2py, उसके बाद होता है हमारा ये पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और नेक्स्ट होता आपका सिग्मा स्टार 2pz। तो हम, ये होता हमारी MOT के अकॉर्डिंग ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है, तो हम फिल कर लेंगे। तो इसमें आपके कितने नियोन है, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो आपके दो है तो 10 दूनी 20, तो इसमें आपके 20 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ आ जाएंगे, दो भर ही देते हैं, 2 4 2 6 8 10 12 14 15 16 17 18, ये 19, ये 20। तो इसमें हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन सा होगा, ये है भाई हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये कौन सा आपका सिग्मा 2pz। तो इसमें देख लो, सॉरी आपका सिग्मा स्टार 2pz। सिग्मा स्टार 2pz किस में है, सिग्मा स्टार 2p, देखो सिग्मा स्टार 2p आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ भाई, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, टोल्यून को हम क्रोमाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा। ये सीधी सी रिएक्शन है, इसमें बनेगा हमारा एल्डिहाइड। तो इसमें क्या है, ऑन हीट, ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, ऑन हीटिंग कंपाउंड P विद सैचुरेटेड NaOH इज ऑब्जर्व। तो आपका जो P बनेगा,
इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो ब्रिस्क एफरवेसेंस आएंगी, भाई नहीं आएंगी। यदि आपका ये एसिड होता तो ब्रिस्क एफरवेसेंस आपको मिलती, इस केस में आपको नहीं मिलेंगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो कंपाउंड पी कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, ये आपका पी बना है आपका फॉर्म, तो इसको हम AlCl3 और बेंजीन को जब हम AlCl3 सॉरी CH3COCl के साथ में वो रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा भाई, बेंजीन के ऊपर हमारा लग जाएगा COCH3, तो ये फॉर्म होगा। तो ये दोनों हमारे क्या है, पी सेम है, नहीं है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ब्रोमीन वाटर के साथ हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा ब्रोमीन लग जाएगा, तो ये भी हमारा ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर कंपाउंड पी गिव व्हाइट प्रिसिपिटेट, पी आपका व्हाइट प्रिसिपिटेट ब्रोमीन वाटर के साथ में नहीं देता है। नेक्स्ट आपका क्या बनेगा, आपका कंपाउंड पी इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोजनेशन, हाँ भाई पैलेडियम, ये रोजमंड्स रिएक्शन है। पी आपका बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड मतलब ये आपका ये आपका बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड को हम जो प्लेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यही आपका एल्डिहाइड ही बन जाएगा। तो ये बात आपकी ठीक है, ये और आपका जो पी है वो सेम कंपाउंड है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।